बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जदीद जंगी तैयारी की जिसने दुनिया भर के फौजी माहिरीन को हैरत में डाल दिया है। चीन का नया फाइटर जेट वाइट एम्परर न सिर्फ ज़मीन बल्कि खला में भी जंग की नई तारीख लिखने वाला है। ये सिर्फ एक स्टेल्थ त्यारा नहीं, ये एक छठी नस्ल का लड़ाका त्यारा है जो फ़िज़ा और खला दोनों में यकसा महारत से काम करने की सलाहियत रखता है। आए इस त्यारे की ख़ास बातें आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करेगा। ज़ाहिरी तौर पर वाइट एम्परर ऐसा लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला हो। इसका तेज़ नोकदार डिज़ाइन रेडार पर नज़र आने के इम्कानात को कम कर देता है। जदीद कैबन शीशा रेडार और इंफ्रारेड सेंसर से बचाता है। इसके छोटे मगर मौसर विंग्स इसे सुपरसोनिक रफ्तार के साथ तेज़ मोड़ लेने की सलाहियत भी देते हैं। लेकिन सबसे हैरान कुन बात है इसकी दोहरी माहौलियाती सलाहियत। यानी ये त्यारा सिर्फ फ़ज़ा में नहीं बल्कि ज़मीन के गिर्द खला में भी जंग लड़ सकता है। इसका इंजन इंतहाई जदीद है जो हाइपरसोनिक रफ्तार और ईंधन की बचत को एक साथ मुमकिन बनाता है ताकि ये मुख्तलिफ मिशन पर तवील वक्त तक काम कर सके। अंदरूनी तौर पर भी ये त्यारा काफ़ी ताकत से भरपूर है। ये वजनी और जदीद हथियारों को छुपा कर साथ ले जा सकता है। इसका ऑटोमेटेड कॉकपिट सिस्टम पायलट को हकीकी वक्त में फैसले करने में मदद देता है। ये त्यारा सिर्फ जंग के लिए ही नहीं बल्कि जासूसी और खुफिया मिशन के लिए भी बेहतरीन है। ये बगैर नजर आए दुश्मन की मालूमात हासिल कर सकता है। ये त्यारा नानतियान मैन प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो चीन के एक बड़े फौजी मंसूबे की नुमाइंदगी करता है जिसमें फ़िज़ा और खला को एक साथ जंगी मैदान बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि खला अब सिर्फ साइंसी तहकीक का जो मैदान है वो नहीं रहा। चीन अब खला में ड्रोन, जंगी सैटेलाइट्स और स्पेस लॉन्च सिस्टम्स बनाने की तरफ बढ़ रहा है। वाइट एम्परर सिर्फ शुरुआत है। अब बात करते हैं इसमें शामिल टेक्नोलॉजी की। चीन सिर्फ दूसरों की नकल नहीं कर रहा, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। चीन की एविएशन कंपनियां और यूनिवर्सिटियां नए इंजन, मसनूई जहानत और जदीद मवाद पर काम कर रही हैं जिनका तसव्वुर भी बाकी दुनिया ने अभी शुरू नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल WS-15 इंजन जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स पर मबनी है। ये ब्लेड्स ऐसी गर्मी बर्दाश्त करते हैं जो लावे से भी ज़्यादा हो और ऐसी रफ्तार से घूमते हैं जो तूफान से भी तेज़ हो। चीन अब एडॉप्टिव इंजन भी बना रहा है जो परवाज के दौरान खुदकार तौर पर रफ्तार या ईंधन बचाने वाले मोड में जा सकते हैं, जैसे गाड़ी का स्पोर्ट्स या इकोनॉमी मोड। इससे परवाज ज़्यादा देर तक जारी रह सकती है और ये कारकर्दगी भी बेहतर होती है। चीन रडार से बचने वाले जो मवाद हैं वो भी बना रहा है जो खुद को माहौल के हिसाब से बदल लेते हैं, जैसे गिरगिट रंग बदलता है। इससे त्यारा मुख्तलिफ दुश्मन के रडार सिस्टम से बच सकता है। अब आते हैं ये मसनूई जहानत AI कैसे इस जहाज के अंदर इंटीग्रेट किया गया। ये त्यारे मुकम्मल खुदकार नहीं होंगे लेकिन AI पायलट को मदद फराहम करेगा, जैसे कि खतरात की शिनाख्त, बेहतरीन परवाज का रास्ता और फौरी फैसला साजी। गोया एक ज़हीन को पायलट जो न थके और न गलती करे और भरपूर नुमाइंदगी करे। चीन लेज़र हथियारों पर भी तहकीक कर रहा है जो मुस्तकबिल में दुश्मन के हथियारों या मिसाइल्स को रोशनी की किरण से तबाह कर सकते हैं। इन तमाम मंसूबों के पीछे चीन का एक मजबूत रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क है। सुपर कंप्यूटर्स, विंड टनल्स, 3D प्रिंटिंग फैक्ट्रियाँ और खुद का सिस्टम, ये सब एक ही मकसद के लिए हैं, मुस्तकबिल का सबसे जदीद जंगी त्यारा बनाना। ये सब कुछ दिखाता है कि चीन सिर्फ दुनिया के साथ चलने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि इसे लीड करना चाहता है। तो क्या वाइट एम्परर मुस्तकबिल की जंगों का चेहरा बनने जा रहा है? क्या आसमान और खला की सरहद मिटने वाली है? ये तो वक्त बताएगा। आप देख रहे थे करंट अफेयर्स विद फराज और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह।